Welcome back to our channel Selfless Aimers. So it's part 3 of Indo-Japan relation. So let's start. ज़्यादा बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम. सो इंडो अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बिटवीन द अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंडो एंड जापान के बीच में जो हुआ था. तो इट विल बी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द अफ्रीका, लाइक डिजिटल कनेक्टिविटी, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री डिजिटल कनेक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो उसमें जापान काफ़ी प्ले रोल करता है इसमें. जापान इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि आसानी से सब कुछ कर देता है. और बात करें फ्री सी लेन और ऑफ कम्युनिकेशन एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए, तो इट्स रिवाइविंग ऑफ द एंशियंट ट्रेड रूट. जो एंशियंट ट्रेड रूट चलता था उसका रिवाइविंग अपग्रेड वर्जन है उसका. AAGC स्टार्ट हुआ वर्क इन फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सारे थे. अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इंडो और जापान के रिलेशन का बीच का कनेक्टिव पॉइंट है, जिसे बोलते हैं हम कोलंबो पोर्ट. कोलंबो पोर्ट श्रीलंका गवर्नमेंट ने मार्च 2 में अनाउंस किया था कि जापान और इंडिया यूज कर सकते हैं उसे, और फिर उसमें रेलेक्टेंस दिखाया जापान, उसने श्रीलंका गवर्नमेंट ने. जापान ने कहा कि इट्स रिग्रेट होगा श्रीलंका को अगर इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो श्रीलंका ने बोल दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट को नहीं कर सकते, लेकिन आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को आप सेम पोर्ट से ही उसे यूज कर सकते हैं इंडिया और जापान के इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर या इकोनॉमिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. अब बात करते हैं योशिहिदे सुगा. तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं. रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर सुगा मीट न्यू यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट. बोथ लीडर्स सेट अ एजेंडा फॉर द वाइडर इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट. बात करते हैं, इसमें एक ट्विस्ट आता है कि देखो यूएस कौन है. यूएस वही है जिसने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया था, और आज वो एक दूसरे के क्लोज कंट्री हैं. आप ये मत समझना कि यूएस जापान का दुश्मन है, नहीं है. वो सब कुछ भूल चुके हैं. टाइम के साथ उनके घाव जो भी है वो बढ़ चुके हैं. अपना इंडिया ही है जो हमेशा के लिए याद रखता है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर वो ध्यान फोकस करते हैं कि हम हाउ कैन बी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकली. उनको कुछ याद नहीं है कि उनके साथ प्रीवियसली पास्ट में क्या हुआ, उसने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया. लेकिन नाउ दे आर डूइंग द गुड थिंग. और इट्स अ बैकड्रॉप ऑफ द मीटिंग इज अ नीड ऑफ द एड्रेस चाइना एग्रेशन. और ये काउंटर करते हैं जापान और यूएस मिलकर चाइना को ही टारगेट करते हैं उसी में ही कि वे दोनों कंट्री कैसे डेवलप करें ताकि चाइना को रोका जा सके. उस पर ही वर्क करते हैं. वो भूल गए कि क्या उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था. तो ये है. तो साउथ ईस्ट में ताइवान स्ट्रेट को फोकस करते हैं. मोर एवर आता है क्वाड समिट होती है जिसमें बहुत पार्टी सपोर्ट करती हैं, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. और इसमें प्राइम मिनिस्टर प्लान करते हैं इंडिया में विजिट करने के लिए. जो कोविड-19 हुआ था तो इसमें एक्सपेक्टेड करते हैं कि इंडिया में कितना कुछ ज़्यादा हुआ है और कितना सपोर्ट मिला है उसमें. ठीक है. अब बात करते हैं इंडिया जापान समिट 2022, ठीक है, जो अभी हुई थी. तो रिसेंटली जापान प्राइम मिनिस्टर आए थे, ऑफिशियली विजिट हुई थी. 14th इंडिया जापान एनुअल समिट दोनों कंट्री के बीच में हुई थी. और इस समिट में क्या हुआ था, जब दोनों कंट्री सेलिब्रेटिंग कर रही थी अपनी 70th एनिवर्सरी और डिप्लोमेटिक रिलेशन की, जो हम 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की हम सेलिब्रेट कर रहे थे. और मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन डिफेंस उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और नॉर्थ ईस्ट रीजन पे जो वर्क कर रहे हैं क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में, उसमें ये अपने डिस्कशन का पार्ट बनाया. अब इसमें प्ले रोल ये करता है कि हम इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन पे किसी को नहीं जाने देता. यूएस हुआ, चाइना हुआ और बांग्लादेश हुआ. देयर इज सो लॉट्स ऑफ कंट्री जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन इंडिया अलाउ नहीं करता. वो बस अलाउ किया है जापान के लिए. जापान सारी चीज़ें कनेक्टिविटी कर रहा है और जापान को साउथ में भी अलाउ किया था. करके जो रिसेंटली इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया ने एक फॉर्मली लॉन्च किया है जिसे बोलते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसे बोलते हैं SCRI. तो इसमें मूव काउंटर पार्ट है चाइना को मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ करते हैं कि हम आपस में ही ट्रेड कर लेंगे, हम आपस में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन चाइना को हमें काउंटर करना है. तो इट्स अ वाइडर थिंग जो देखने को मिला है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो वर्क करने को मिला है. अब ये सारी चीज़ें हमने अच्छी चीज़ें देख ली. अब हम देखेंगे कि इंडो जापान रिलेशन में चैलेंजेस क्या है. चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना. हम सारी चीज़ें, सारे की रोल, सारे जो पॉलिसी हेड सबको चाइना को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं. लेकिन हमें सोचना चाहिए कि चाइना से भी हटके बहुत कुछ है. अगर हम रिलेशन को अपने कंटिन्यू करें जापान के साथ, तो चाइना को साइड करें. चाइना इज़ नॉट ए प्ले रोल. दूसरी चीज़ है कि जापान हैज ऑफर द नाइदर मिलिट्री हार्डवेयर और नॉट द टेक्नोलॉजी टू इंडिया. जापान हमेशा पैसिफिस्ट पॉलिसी फेस करता है, फॉलो करता है.
तो हम एग्री कर रहे हैं कि जापान को आपको जापान कर सकता है, जो मिलिट्री एडवांसमेंट बना सकता है, हार्डवेयर बना सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकता है, लेकिन जापान नहीं कर रहा है। जापान अभी उसी चीज़ पे अटका हुआ है, जो कि हम पैसिफिक, जो शांति, जो गांधी जी के 3 मंत्र होते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, वो वाली पॉलिसी पे अटका हुआ है अभी जापान। तो ना ही किसी को वेपन्स देता है, ना किसी से वेपन्स लेता है। तो कभी कभी इंडिया को दे देता है, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम केसेस में वो ट्रेड नहीं करता है वेपन्स का। और यूएसए उसका अपोजिट है, आपको पता है। ट्रेड इज़ वेरी लो, और ट्रेड काफ़ी लो है, $15 बिलियन, और वही ट्रेड हमारा चाइना के साथ $113 बिलियन है। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए जापान को कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें उसमें। सो ये 3 चैलेंजेस थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड कमेंट बॉक्स पे लिखो कि आपको कौन से रिलेशन पे अगली वीडियो चाहिए, क्योंकि इंडो जापान हमने क्लियर कर लिया है, इंडो यूएस कर लिया है, इंडो ईरान कर लिया है। तो ये 3 हो चुके हैं, आगे कौन से पे चाहिए आपको वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। होल इंडो जापान आपको समझ में आ चुका है, और जो चीज़ मैंने छूट गई है, रह गई है, वो बताओ कि क्या चीज़ मैंने नहीं बताई। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक इट एंड आई विल क्लैरिफाई। अगर आपको इंडो जापान में कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स पे लिखो, आई विल बी क्लैरिफाई। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा, डेफिनेटली आपको लिखूँ। सो आई होप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और योर कमेंट इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर मी एंड माई टीम। सो जय हिंद, जय भारत।